नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंस कंपनियों ने जो रिकवरी एजेंट छोड़ रखे हैं और लॉकडाउन के बाद में जो ये रिकवरी एजेंट कस्टमर को परेशान कर रहे हैं, जिनका किस्तें टूट चुकी हैं, EMI टाइम से चुका नहीं पा रहे हैं, उनको रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं। तमाम तरह से फ़ोन कर रहे हैं। कभी कहते हैं हम कोर्ट से बोल रहे हैं, कभी कहते हैं हम दिल्ली कोर्ट से बोल रहे हैं, कभी हम पुलिस थाने से बोल रहे हैं। तो क्या वाकई में सही है या कि गलत है? आज इस चीज़ पे हम लोग विस्तारपूर्वक बात करेंगे और आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप लोग जरूर जानेंगे और हो सकता है वीडियो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदेमंद हो, जिससे कि आप लोगों का बचाव हो सके। क्योंकि बाई चांस जानकारी ना होने के अभाव में बहुत से लोग इनके जाल में फंस चुके हैं। कितने लोग तो आत्महत्या करने तक को भी तैयार हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या बात है जो रिकवरी एजेंटों को कंपनी रखती है, चाहे फाइनेंस कंपनी हुई चाहे बैंक हुई, क्यों रखती है? तो इसका मेन रीज़न ये होता है कि कंपनी कभी भी, फाइनेंस कंपनी हुई या बैंक हुई, वह कस्टमर को वह केस कर ही नहीं सकती है। क्योंकि इतना अपने देश के कोर्टों में इतने अभी तक केस विचाराधीन पड़े हुए हैं कि कुछ कहने को नहीं। अभी वो तो उन पर विचार हो ही नहीं पा रहा। तो ये जो फाइनेंस कंपनियां हैं, अगर वो केस करेंगे तो क्या होगा, आप सोच सकते हैं। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि फाइनेंस कंपनी या बैंक आपके ऊपर केस करेगी। ठीक है, इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि केस करेंगे, केस नहीं करेंगे। चाहे वो लोन आपका स्कूटर हुआ, मोटरसाइकिल का हुआ, कार का हुआ, जैसे भी किसी प्रकार का हो, ये जल्दी केस नहीं करते हैं। और इसलिए क्या करते हैं ये लोग कि रिकवरी एजेंट रखते हैं, जिन्हें हम अपनी एक लैंग्वेज बोलते हैं, टपोरी बोलते हैं। इनका क्या काम होता है? कस्टमर घर में फ़ोन करना, उसके परिवार को परेशान करना, इधर उधर फ़ोन करना, क्या बोलते हैं कि बस इनका यही सब काम होता है। तो इनसे आप बिल्कुल ना डरें, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर आपके घर पे आते हैं, कोई ऐसी प्रलोभन देते हैं कि ऐसे करोगे तो तुम छूट जाओगे, ठीक है, अब छूट जाएंगे, विश्वास कर देते हैं। पर आपके पास में सबूत क्या है कि जो रिकवरी एजेंट आया था उसने ऐसी बात कही थी? तो आप इनसे ये कहिए, जब ये घर आते हैं तो इनसे आराम से बात कीजिए। और ये भी आपसे आराम से बात करेंगे, उल्टा पल्टा नहीं बोल सकते, इनको उल्टा पल्टा बोलने का राइट्स नहीं होता है। आप इनसे आराम से बात कीजिए। बात करने के बाद में हमसे बोलिए हम आपके किसी सीनियर ऑफिसर से बात करना चाहते हैं। आप इनके सीनियर ऑफिसर से बात कीजिए। पहली बार सीनियर ऑफिसर जब नाम लेंगे तो क्योंकि ये जो तो चाहते हैं हमें कैसे भी करके जो गाड़ी है, जो भी कार है या बाइक है या स्कूटर है, जो भी कुछ है वो हमें मिल जाए। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा रिकवरी एजेंट जो टपोरी लोग होते हैं, ये टपोरी में ही आते हैं। इनको जो है कि उस पर कमीशन बेस पर रखा जाता है। मैं तो कभी सुना ही नहीं कि इनकी सैलरी वैलरी होती है। तो रिकवरी एजेंट जो टपोरी लोग होते हैं, इनके मैंने तो अक्सर कभी सुना ही नहीं कि ये सैलरी पे हैं, ये अक्सर कमीशन पे ही होते हैं। बाई चांस कोई सैलरी पे हो तो हो, मुझे नहीं लगता है कि सैलरी वैलरी पे होंगे। तो इनका क्या काम होता है कि जो अनजान होते हैं, जो नहीं जानते, उनको हरास करना, उनको परेशान करना, उनको थाने से फ़ोन करना है कि हाँ हम थाने से राणे बोल रहे हैं। तो जो बाई चांस उस कस्टमर की महिला ने उठा लिया, उन्होंने कभी कोर्ट केस देखा है, वो तो बेहोश, ठीक, वो तो बेहोश हो जाएंगी। तो वो क्या करती हैं, उनका पति आते उन्हें लड़ जाएंगे बेचारी। कितनों घर में तलाक करवा चुके हैं, कितनों घर में लड़ाई दंगे मारा मारी करवा चुके हैं पति पत्नी के अंदर। तो इन ऐसे सब चीज़ों से मत घबराइए आप लोग। ना ही कोई राणे थाने से बोलता है, ना ही कोई कोर्ट से, 4 हज़ारीबाग कोर्ट से कोई बोलता है। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, जब इनके फ़ोन आए कि हम क्या बोलते हैं आपकी फ़ाइल आ चुकी है, यहाँ पे आपके ऊपर केस होने वाला है, तो आप पूछ सकते हैं कि हमने कौन सा ऐसा अपराध किया है कि हमारे ऊपर केस होने वाला, धाराएं क्या क्या हैं। हमेशा ध्यान दीजिए कि हर केस तभी होता है जब उसमें कोई धारा होती है। धारा के हिसाब से, एक तो अपराध के हिसाब से होता है तो आप मानते हैं, लेकिन अपराध भी तो कोई धारा हो, जैसे हत्या का जो धारा है वो 302 है। तो ऐसे ही इसमें पूछे कि हमारे ऊपर धाराएं क्या क्या हैं, तो कहेंगे हमें नहीं मालूम, हमारे सर को मालूम है। सर को पूछो तो सर कहेंगे हमें पता ही नहीं है। एक नंबर देंगे, आप जल्दी बात कर दो नहीं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। तो आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि फाइनेंस कंपनी आपके ऊपर केस करेगी। कभी फाइनेंस कंपनी आपके ऊपर केस नहीं करती है। मामला होता है सिविल का, ठीक, ये आपके सिविल को ख़राब कर सकते हैं और कह सकते हैं करते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं होती है। रिकवरी एजेंट से बचने का एक ही तरीका है कि आप जो है इनसे, अगर ये कहते हैं कि आप इतना नहीं इतना कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हम तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कभी रिकवरी एजेंटों के प्रलोभन में ना आए। आप इनके किसी सीनियर ऑफिसर से बात कीजिए, कोई सीनियर कर्मचारी इनके ब्रांच में जाइए, वहाँ जाके आप बात कीजिए कि आपके जो रिकवरी वाले हैं ऐसे ऐसे कह रहे हैं, कैसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हमेशा आप ध्यान दीजिए, ठीक है।
और बाकी क्या चीज़ है, अभी कुछ लोग एक नई स्कीम लेके निकले हुए हैं रिकवरी एजेंट वाले कि भाई अगर आपका 2 लाख का लोन है, आपने 2 लाख का लोन लिया हुआ है, ठीक है, आप से किस्त नहीं चुका मिल रही है, तो कहेंगे कि आप एक काम कीजिए 40,000 रुपये में 40,000 रुपये में हम इसको निपटा देंगे, 40,000 रुपये हम इसको निपटवा दे रहे हैं, ठीक, 40,000 का आप जुगाड़ कीजिए, हम आपका निपटा देंगे। क्या ये चीज़ जो है, इस चीज़ पे विशेष करके ध्यान दीजिए कि जो 40,000 मांग रहा है वो कौन है, वो रिकवरी एजेंट है। रिकवरी एजेंट किस पे होता है, कमीशन पे होता है। आपने जैसे 40,000 दिया, इसको 7 से 8,000 रुपये मिल जाएगा, इसका कमीशन इसको मिल गया। इसको कहते हैं इंसेंटिव बोलते हैं ये लोग, इसको इंसेंटिव बोलते हैं। 7 से 8,000 रुपये इनको मिल जाएगा, ठीक। और ये पता चलेगी जो किस्तें टूटी थी, जो क्या बोलते हैं, जो पेनाल्टी जो पड़ी थी, ये पैसे आपके उसमें पहुंच गए और अगले महीने में फिर आके खड़े हो गए, बोले कि ऐसा हुआ, क्या थोड़ी मिस्टेक होगी, ये हो गया, वो हो गया, तो पता चलिए आपका 40,000 गया। तो आप जब भी ऐसा कोई मामला आता है कि हम सेटलमेंट करा देंगे, तो सेटलमेंट करने के लिए आप इनके ब्रांच में जाइए, ब्रांच के एरिया मैनेजर होते हैं, उनसे आप बात कीजिए, उनसे आप बात कीजिए। अगर आप उनसे बात करेंगे, जितना भी हमेशा हर विभाग में जो सीनियर ऑफिसर होते हैं, वो बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, वो जानते हैं, लोगों की समस्याओं को समझते हैं। कभी भी इन लोगों के लालच, इन लोगों के जो रिकवरी एजेंट होते हैं, इनके लालच में, इनके कहने में बिल्कुल भी ना आए। इनका एक लालच होता है कैसे भी करके कस्टमर से रुपए लेना, और इनका रुपये लेने के बाद इनका क्या होता है, इनको इनका परसेंटेज मिल जाता है, जिनको ये इंसेंटिव बोलते हैं, ठीक, और कुछ नहीं है। तो सेटलमेंट जहाँ 2 लाख का अगर 40,000 में हो रहा है, बहुत से तो कहते हैं अरे घबराइए मत, आपको हम 10,000 में करवा दे रहे हैं, ठीक है। 10,000 वाले भी रिकवरी एजेंट घूम रहे हैं कि 10,000 में करवा देंगे। ये सब ठग होते हैं, सब एक टपोरी होते हैं, एक से एक टपोरी होते हैं, कैसे भी करके इनको खाने पीने के लिए पैसा मिल जाए बस, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले ये चीज़ आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका लोन आप नहीं चुका पा रहे हैं, किस्त उसकी टूट जा रही है, या बैंक या फाइनेंस कंपनी को रिकवरी एजेंट आता है, आपको प्रलोभन देता है, तो नंबर 1 आपको क्या करना है कि उस ब्रांच में आप जाइए। कभी भी ब्रांच जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपको बांध के डाल नहीं देंगे वहाँ पे। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि फाइनेंस कंपनी या बैंक कभी किसी के ऊपर केस नहीं करती है। अगर वो फाइनेंस कंपनी और क्या बोलते हैं बैंक केस करने लगी, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस हिंदुस्तान के अंदर 70% लोगों के ऊपर फाइनेंस का ही केस हो जाएगा। अभी तो पता नहीं कितने केस लंबे चल रहे हैं, पर ये भी गया। तो भाई देखो, जिस बंदे ने लोन लिया है, आखिर 20 साल का वो भी होगा, 20 वर्ष का वो भी होगा। अब मामला चलता है 20 साल तक मामला चलता है। अब 20 साल में तो मरा कर ये हम लोग पहुँच चुके होंगे, समझ रहे हैं। इसलिए फाइनेंस कंपनी केस नहीं करती है, रिकवरी एजेंट छोड़िए, जिन्हें हम टपोरी बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप लोग ज़रूर समझे होंगे। अगर आप समझ चुके हैं तो अच्छी बात है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।